देखिए, जैसे आपने भी भगवान शंकर का जिक्र किया, तो भगवान शंकर के बारे में मैं साफ कहूं तो वैसे तो कई लोग कहते हैं घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो लोग रखते हैं या जो मंदिरों में जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, तो वो समझा नहीं पाते कि हम किन की पूजा करने के लिए आए। और इसका उपहास मैंने टीवी पर देखा, एक व्यक्ति बैठ करके बड़ी अभद्र भाषा में बात कह रहे थे। उन्होंने कहा आप हंसते हंसते उपहास उड़ाते उड़ाते कि अरे भाई आप लोग लिंग और योनि की पूजा करते क्यों हैं, आप क्या समझ है आप लोगों की? आप देखिए, अब यहां पे एक और बात करता हूं। वैसे तो मैं पहले कहना चाहूंगा, चूंकि मैं धर्म का कोई आधिकारिक ज्ञाता नहीं हूं, भाई मैं कोई महामंडलेश्वर पुजारी या वो नहीं हूं, इसके बावजूद अपने जो भी सूक्ष्म ज्ञान है उससे बताने का प्रयास कर रहा हूं। यह भी हिंदू धर्म में एक बड़ी विचित्रता है। जानते हैं क्या है? आप किसी दूसरे धर्म में पूछिए तो जो एथोराइज व्यक्ति नहीं, उसके अलावा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। आप पूछिए, कोई कहेगा मौलवी, मुफ्ती, बारी, मुकर्रम ही बोलेगा, आम आदमी नहीं बोलेगा। आर्क बिशप, कार्डिनल ही बोलेगा, और नहीं बोलेगा हमारे यहां सब बोलेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, बगैर पढ़े हुए बोलेगा, बगैर जाने हुए बोलेगा। यह भी एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है। अब आपको बताते हैं, देखिए क्या होता है कि जिन लोगों को उस विषय के बारे में जानकारी नहीं, एक छोटी सी बात कहता हूं, एक अब टेक्नोलॉजी ये आ गई है कि यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके जो मेंटल वेव्स हैं उसका ऑरा दिखाई पड़ता है। उसको मैं नाम भूल रहा हूं, एग्जैक्टली वर्ड मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो अब यह बात आई कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छी मेंटल स्टेट में, आप खुश हैं, तो आपकी तरफ के ऑरा का वाइब्रेशन बड़ा स्मूथ होता है। जब आप दुखी होते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है। यहां तक साइंस को दिख गया है। अब इसके आगे यह किया गया कि जब आप ध्यान लगा के बैठते हैं तो ऑरा आपका स्मूथ होने लगता है। स्मूथ होने के साथ पैराबोलिकल होने लगता है। अगर जाकर कहीं चेक करें तो आपको यह दिखेगा कि जब आप कोई व्यक्ति पूर्ण ध्यान की अवस्था में हो, उसका ऑरा लिया जाए तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि शिवलिंग के आकार का दिखता है। अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, और शिव क्या है, ध्यान लगाइए तो वो उसके देवता हैं। इसीलिए शिव जी के पास तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र किसका है? ज्ञान का प्रतीक है। तीसरा नेत्र खोलते ही क्या भस्म होता है? कामदेव भस्म होते हैं। कामदेव किसके प्रतीक हैं? वासना के प्रतीक हैं। इसीलिए हमारे यहां पुरुषों में तिलक और स्त्रियों में बिंदी लगाने की प्रतीक थी, क्योंकि सारा अनुसंधान तीसरे नेत्र पर है। और तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब ये आंख बंद करके आप ध्यान में जाते हैं।